सलाम मेरे अजीज पंखों, कैसे हो सारे। मुझे पता है तुम सब ठीक ठाक होगे, पकोड़े खाते होगे, रूह अफ़ज़ा पीते होगे, लेकिन मैं कुछ दिन पहले बहुत बीमार हो गई थी और यही वजह है कि मैं कुछ दिनों से हर जगह से गायब थी। आपकी हंसती खेलती बहन को किसी खोते के मुंह वाले की नजर लग गई थी। वो लोग जो मेरे इंस्टा के डीएम में आके मुझसे पूछे कि मैं कहाँ गायब हूँ, तो ये वीडियो उनके लिए। अब कुछ दिनों पहले हुआ ये कि मेरी दाढ़ में ना दर्द शुरू हो गया, और ये वो वाली दाढ़ थी जिसमें मैंने अच्छे खासे पैसे लगा के रूट कनाल करवाया था। कुछ 4-1 साल पहले मैंने अपनी सारी जमा पूंजी रियाद के एक फेमस डेंटिस्ट को दी और कहा कि बाजी अच्छा सा ना एक रूट कनाल कर दो। तो फिर एक पेनफुल प्रोसीजर से गुजरते हुए मेरा रूट कनाल हो गया, जो कि सेम दांत में दूसरा रूट कनाल था। उससे पहले भी एक डंगर डॉक्टर ने आधा ट्रीटमेंट करके वहीं पर उसको छोड़ दिया था, जिसकी ना मुझे कानो कान खबर नहीं हुई। खैर, तो दूसरा रूट कनाल ट्रीटमेंट करने के बाद आपकी बहन हवाओं में पूरे 4 साल तक उड़ती रही। ना कोई दर्द, ना कोई सेंसिटिविटी, ना कोई मसला, ना कोई रोला। मैं ये मान चुकी थी कि इस दांत को तो कुछ हो ही नहीं सकता, पर अचानक जब मेरी उसी दांत में दर्द उठा तो मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन भी उठ गई कि व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा, ये दर्द आखिर मुझे हो क्यों रही है। खैर, मैंने पेन किलर्स पर गुजारा किया, वही अपनी ओल्ड स्कूल पेनरोल खाई और एक पॉइंट पर पेनरोल ने भी असर करना छोड़ दिया और अब मुझे फीवर भी होने लगा। तो मैंने तंग आके ना यहाँ पर अपनी डेंटिस्ट को कॉल की कि बहना मुझे अपने पास बुला ले। तो बहना ने कहा कि अपॉइंटमेंट का कोई टाइम नहीं है मेरे पास, तुम घर पे बैठ के मरो। और ये कह के उसने फोन मेरे मुंह पे बंद कर दिया। लेकिन फिर शायद उसको मेरे पे आया तरस, उसने दोबारा से कॉल की, मेरी कंडीशन सुनी और मुझे एज एक्सपेक्टेड पेन किलर और एंटीबायोटिक्स दे दी, जो कि मैंने मंगवाई और मैंने 2 डोजेज ली। उसके बाद इट टर्न्ड आउट कि मुझे उस एंटीबायोटिक से कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया है, क्योंकि मैं सहरी के बाद जब सोने के लिए लेटी तो एक तो दांत में दर्द की वजह से मैं 1 मिनट भी नहीं सो सकी और मुझे गले में मुसलसल दर्द फील हो रहा था। मैंने इग्नोर किया कि बुखार में हो जाता है, नॉट अ बिग डील। मुसलसल 8-9 घंटे लेटे रहने के बाद अब मैं जब उठी तो मेरे पे इंकशाफ हुआ कि मेरा गला बंद हो रहा है, मतलब गला घुटा हुआ महसूस हो रहा है और टॉन्सिल्स वाला जो एरिया होता है वहाँ हो गई है शदीद स्वेलिंग। अब जब मैं ये कहती हूँ कि मेरा गला बंद हो रहा है तो ये वो वाला बंद नहीं था कि जैसे हमें बुखार में हो जाता है। गला मेरा लिटरली स्क्वीज हो रहा था और ये स्वेलिंग इतनी ज्यादा थी कि मैं बोल भी नहीं पा रही थी, और अगर हल्का सा बोलती भी थी तो मुझे मतली सी होती थी। आई फेल्ट लाइक थ्रोइंग अप। मुझे लगा लेसन आज तेरा आखिरी दिन इस दुनिया में बहुत ही अच्छा होगा, तू रोजे की हालत में मरे। मुझे खैर तब तक ये पता नहीं चला कि क्यों हो रहा है मेरे साथ। एक तो मेरा रोजा, ऊपर से मेरा थ्रोट पूरा स्वेलिंग की वजह से टाइट हो चुका था। जल्दी से गूगल किया कि थ्रोट स्वेलिंग का क्या हल हो सकता है, तो गूगल साहब ने कहा कि नीम गर्म पानी में नमक डाल के उससे गरारे करो। खैर, पहले तो मुझसे वो भी ना हुए और जब मैंने ज्यादा कोशिश की तो पानी मेरे हलक से नीचे उतर गया और मेरा रोजा टूट गया। स्वेलिंग इतनी ज्यादा थी कि मुझसे गरारे भी नहीं हो रहे थे। पानी पीने की कोशिश की तो वो भी बहुत मुश्किल से हलक से उतरा। यूं समझो कि उस दिन मैंने कोई 4-5 दफा गरारे किए और फिर जाके कहीं आधी प्याली फ्रूट चाट और आधी मैगी खा पाई, और उसे अगले दिन मैं रोजा नहीं रख सकी। और फिर इस स्वेलिंग को 3 दिन लगे ठीक होने में। जब तक स्वेलिंग रही मैं बात नहीं कर पा रही थी, मतलब 3 दिन तक मेरे मुंह को ताला लगा हुआ था। बुखार अलग, स्लीप डिप्राइव्ड में अलग, दांत का दर्द अलग। लेकिन अब खैर से कैंची की तरह जुबान मेरी अल्हम्दुलिल्लाह फिर से चलनी शुरू हो गई है। एंटीबायोटिक को मैंने जब सर्च किया तो मुझे पता चला जी कि उसके पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स में एक ये भी शामिल था कि आपका गला बंद हो सकता है। अपेरेंटली आई एम एलर्जिक टू समथिंग, जो कि अब मुझे हर डॉक्टर को बताना पड़ेगा कि भाई मुझे दवाई ऐसी दें कि मैं मर ना जाऊं। खैर, उन 2 डोजेस के अलावा मैंने कोई दवाई नहीं खाई। उस पर मैंने दोनों हाथों से लानत भेजी और कोने में फेंक दी। अब मेरे दांत का दर्द भी ऑलमोस्ट चला गया, ऑलमोस्ट अभी भी है वैसे, और गला भी ठीक हो चुका है। यार, मैंने ना अपनी जिंदगी में दांत के दर्द की वजह से ना बहुत सारी एंटीबायोटिक्स और बहुत सारी पेन किलर्स खाई हैं, लेकिन ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ। तो खैर, फिलहाल तो मेरा शदीद गुस्सा एक मेरे रियाद की डेंटिस्ट पे है, जिसने मेरे से अच्छे खासे पैसे निकलवा के भी मेरा रूट कनाल ठीक से नहीं किया। और एक यहाँ वाली डेंटिस्ट पर है जिसने बगैर किसी एग्जामिन के मुझे उठा के मेडिसिन दे दी। अब रियाद में वापस जा नहीं सकती कि मैं जाके उसके बाल नोचूं, और जो यहाँ वाली है उससे मैं लड़ नहीं सकती क्योंकि मुझे पोर्चुगीज नहीं आती और उसको इंग्लिश नहीं आती। तो ऑन टॉप ऑफ दैट यार, वो प्यारी भी बहुत ज्यादा है, उसके बाल खींचने का मेरा दिल नहीं करेगा, तो अपना गुस्सा मुझे यूं ही ठंडा करना पड़ेगा। खैर, मेरा एक बहुत छोटा सा स्टोरी टाइम था। तुम लोग बताओ क्या तुम्हें कभी किसी मेडिसिन से एलर्जिक रिएक्शन हुआ है? और अगर तुम डेंटिस्ट हो तो यार मुझे ये बताओ कि तुम लोग काम ठीक से क्यों नहीं करते। आखिर पैसे तो दोनों हाथों से मेरी जेबों से निकाल लेते हो तुम लोग। मुझे नीचे कमेंट्स में तुम लोग जवाब दो। और आज के लिए बस इतना ही था। अगर मैं ठीक रही तो वीडियो सब जल्दी आया करेंगी। और मेरी लास्ट वीडियो ये रही, यहाँ देखो सब्सक्राइब यहाँ करो। मैं दूसरे चैनल है गोलोटी, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो कौन सी होनी चाहिए मुझे भी बताओ, और मैं मिलती तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।